नमस्कार जी। आप हमारे इनॉग्रेशन में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी गोइंका हेल्थ केयर अकेडमी हमने ये ओपन किया है। जीडी गोइंका की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो खासकर मुंबई के अंदर ये पहला ब्रांच है हेल्थ केयर के रिलेटेड। हेल्थ केयर इंडस्ट्री आप सभी को पता ही होगा कि कितना ज़रूरी है। हेल्थ केयर के कोर्सेस जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, तो बहुत सारा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, वो हमने यहाँ सेटअप किया है, ट्रेनिंग सेटअप। और इन्हीं सारे कोर्सेज का हम जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और आगे इंटरनेशनल जॉब्स तक हम ये मतलब तक लेके जाते हैं। तो इसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक, 3 साल तक के डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। तो 20 ज़्यादा प्रोग्राम्स। और हमने इनाग्रेशन में गुलाम भाई को बुलाया था, जो माइनॉरिटी के डायरेक्टर हैं, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। तो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये स्पेशल डिस्काउंट, और माइनॉरिटी मुस्लिम समाज, इवन सिख समाज भी, जैन और भी बहुत सारे पारसी समाज भी आते हैं, तो उन सबको माइनॉरिटी का भी लाभ दे सके, प्लस एजुकेशन, प्लस जॉब, प्लस हेल्थ केयर, ये सारे कॉम्बिनेशन का लाभ दे सके। सर, कैसे लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा पापा जी का, गगन जी का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है माइनॉरिटीज़ के लिए। ये जो माइनॉरिटीज़ का इन्होंने जो स्कीम निकाला हुआ है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हमारे शासन अल्पसंख्यक आयुक्त की तरफ से महाराष्ट्र शासन की जितना हो सके हम लोग इनको मदद करेंगे। और काफ़ी ऐसी स्कीम्स है जो महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र राज्य ने माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि गगन जी जैसे लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। अभी गगन जी ने पहल की है, हम लोग राज्य महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयुक्त से जितना हो सके इतना इनको मदद करेंगे। और मेरी लोगों से अपील है कि बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी सोच है गगन जी की, इसमें लोग इनको पार्टिसिपेट करें और अपना जो ज़िंदगी को एक अच्छे से बना रहे। ये जो बता रहे हैं ना, ये काम से लेके ये सॉरी ये स्किल से लेके काम तक का, ये ज़िंदगी सेट होने वाली बात है, बहुत अच्छी है। इसमें अल्पसंख्यक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य का आपको पूरी तरह से इसमें सहायता करेगा। आपको जो भी रहेगा आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार शुभकामनाएं दूंगा, और मैं चाहूंगा गगन जैसे जी और लोग आए जो अल्पसंख्यक के लिए कुछ करे, अपना अपना कुछ काम करे, तो हम लोग महाराष्ट्र राज्य उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बस मैं ये शुभकामनाएं देकर अपनी गुलाम साहब, आपके हाथ से ओपनिंग हुआ है और आपके हाथ से सब काम करा है, तो आप कितना एक्साइटमेंट है और आप वहाँ तक इनको कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से भी सपोर्ट कराएंगे? जब तक गगन जी ने जब मुझको पहले बताया 2-3 दिन पहले, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं खुद एक्साइटेड था कि संडे कब आता है, 8 तारीख कब आता है, मैं कब जाके इनका सेटअप देखूं और इनको करूं। तो हम लोग तो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयुक्त गगन जी को हर तरीके से जो भी रहेगा उनको मदद करने के लिए खड़ी है। महाराष्ट्र राज्य इनके साथ में है इस नेक काम के लिए। कोरोना आया, पूरा विश्व जो है इससे इफेक्टेड हुआ, और खास करके जो मेडिकल क्षेत्र था वहाँ बहुत रोजगार, बहुत से लोगों की कमी पड़ी थी। ऐसे में इन्होंने जो पहल उठाई है रोजगार देने की, मेडिकल फील्ड में जो और लोग से जुड़ सके, और जब कभी ऐसी स्थिति आए तो ये लोग जब हेल्प कर सके, इस पूरी चीज को किस दृष्टिकोण से? ठीक है, जब जब कोरोना का जब हम लोग के ऊपर संकट आया था पूरी दुनिया के ऊपर, तब है ना हमारे पास है ना, हमको हकीकत में हर स्टेट की सरकार ने अपने लेवल से बहुत अच्छा बेस्ट दिया। हम लोग किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि एक इंसान से डर रहा था, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन उस दौरान अगर गगन जी जैसे लोग और होते तो 100% लोगों को और सपोर्ट मिलता था। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हम तो ये दुआ करेंगे कि वापस ऐसा नहीं आए, और कभी अगर ऐसी कुछ आजमाइश आ गई तो ऐसे लोग काफी हम लोगों को सपोर्ट करेगी ऐसी एनजीओ। गगन जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट लोगों के लिए दे रहा है, काफ़ी सारी बहुत चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहा है, जॉब भी लगा के दे रहा है। तो इसमें जैसे कि कोरोना आया, पीपीटी खेती बाड़ी सब कुछ किया, लेकिन पहले नहीं था, लेकिन हेल्थ में बहुत लोग गुजर रहे थे, मर रहे थे, गुजर रहे थे। लेकिन आज गगन जी ने कुछ खोला है, तो आप गगन जी कितना लोगों को, स्टूडेंट लोगों को आप कैसे ट्रेनिंग करना है, सबको बताइए।
इसमें क्या है, कोरोना काल में डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान से डर रहा था, तो उस टाइम पे हेल्थ वर्कर्स ही आपके काम है। जितने हेल्थ वर्कर्स होते, जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा होता है, उतने हम और सपोर्ट में होते। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स की कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे खुल गए, और उसके अंदर एजुकेटेड हेल्थ वर्कर होना भी ज़रूरी है। जैसे कि और इसकी डिमांड इंडिया से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में, तो इस चीज़ का, इस स्किल का बहुत बड़ा वैल्यू है। ये एक नॉर्मल स्किल नहीं है कि नॉर्मल कोई भी स्किल छोटा नहीं होता, पर सारे स्किल में से हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर बिजनेस, हेल्थ केयर एजुकेशन, यही सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। और मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन और हेल्थ केयर का ये दोनों कॉम्बिनेशन है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को सीखने के लिए भी। और ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, बीमार सभी को होना है, मरना सभी को ही है, तो ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो चाहता हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर खुले और हेल्थ केयर के रिलेटेड लोग आए और हमसे कन्वर्ट होकर ये कोर्सेज से लाभ लेकर वो आगे। तो इसके अंदर हमने गरीब जो नहीं पढ़ पा रहे, उनको भी हमने सपोर्ट देने की कोशिश की है। 0% EMI, 100% प्लेसमेंट, जो उनका फीस का EMI आता है उससे ज़्यादा उनको रोज़गार देने की कोशिश करें। तो हुनर से रोज़गार, और बहुत सारे इस इंडस्ट्री में लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो 5 साल 10 साल इसी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, बट उनके पास डिग्रीज नहीं, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं। तो हम उनको वीकेंड बैच, उनको अप स्किल के माध्यम से, उनके फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग के हिसाब से अपने टाइमिंग को मैच करके इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। आसिफ जी, मैं गगनदीप जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साथ ही में उनके फादर फैमिली मेम्बर्स को, जिनके सपोर्ट से, जिनके वाहिगुरु की दुआओं से आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि गगनदीप जी मतलब सरदार जी, और दे आर ऑलवेज फर्स्ट टू हेल्प। चैरिटी में नंबर 1, हर चीज़ में कहीं भी कोई तकलीफ होती है सबसे पहले गुरुद्वारा खड़ा हो जाता है, राइट। तो ये जो माध्यम इन्होंने स्टार्ट किया है मेडिकल लाइन का, इंशाल्लाह लेट्स होप के अच्छे से अच्छा जो भी माइनॉरिटीज़ के जो भी लोअर पब्लिक है, तो उनको इसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए, और वो मिलेगा इंशाल्लाह जरूर। बाबा जी आप गुरुद्वारा से ही है, गुरुद्वारा से हैं, आप बताइए। माइक दे दें। आप गगन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना बड़ा स्टेप लिया है, और भगवान इनको हिम्मत देवे और शरीर शक्ति देवे और इससे आगे बढ़े, क्योंकि आजकल कोई हिम्मत नहीं करता है, इतनी देर नहीं करता है सामने आने की। और ये हमेशा मैंने देखा फाइटर है, हर जगह इसने मेहनत की है, हर जगह कोशिश की है, और ये आगे भी भगवान करेगा बहुत कामयाब होएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। बताइए, आप कुछ बताइए, दो अल्फाज बोलिए। हम अपने यहाँ से कम्युनिटी से सबको हेल्प वैसे ही करते हैं, उस हिसाब से हमने सोचा है कि ठीक है आगे बढ़े और हेल्प की जाए उसकी, तो सब वर्ग को मतलब उसका फायदा मिले। मुझे बाबा जी एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आया था, सबको पता है कि कितनी कमी मिली थी, और जो सर ये कदम उठा रहे हैं देश के हित में उठा रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, देश के हित में बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैंने तो एक शायद ये सामने पहली बार आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो देश में इतना बड़ा काम, कितना प्राउड फील करते हैं। नहीं, हम तो अच्छा प्राउड फील करते हैं, और हम भी सब गुरुद्वारा कमेटी से है, तो हमने कोरोना काल में भी कोशिश किया अपनी तरफ से जितना हो सका सब किया, और आगे भी हम चाहते हैं, हम सोशल वर्क में लगे रहे, तो अच्छी बात है। हम घर घर में लंगर पहुंचाते थे। हाँ, और बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, आगे उत्साह ले, वो भी सेवा करें लोगों की, ऐसा हम चाहते हैं। थैंक यू। सुमित भाई आप कुछ दो अल्फाज बोलिए। आपके आप भी थोड़े कुछ बाइट दीजिए। आपसे सुमित पटेल जी है ये। पहले तो गगन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो इंडस्ट्री उन्होंने ओपन की है वो बहुत बढ़िया है, और ये सभी को हेल्प होगा। एंड ये सबसे ज़्यादा हेल्प वो लोगों को होगा जो पुअर है और वो स्किल में ऊपर आना चाहते हैं, और इसमें 100% जॉब गारंटी है।
और जैसे कि उन्होंने बताया कि फाइनेंस भी उनको 0% और इंटरेस्ट पे मिलेगा, वो सबसे बढ़िया है और सब उनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। See, GD Goenka Group have a 30 years of legacy in education domain, where K-12 segment भी है, different school options भी है. It's a big branding. So now during the COVID, we saw that there's a huge lag. I mean, manpower shortage was there in healthcare sector. हम लोग जानते हैं काफी staffs की कमी हो गई थी. So it's a sector which is highly booming, and it will be it's a basic requirement for us. I mean, in medical domain. So that is the reason GD Goenka Healthcare is there, where we are into different programs for all sort of students. जो even 10वीं पास करते हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज है जहाँ हम लोग उनको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट तक देते हैं। ये कोर्स सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो साइंस नहीं पढ़ रहे ये इसमें ऐसा है, जैसे हमारा एक प्रोग्राम है GDA, उसमें ऐसा है कि नॉन साइंस भी कर सकते हैं। 10th में ऑब्वियसली साइंस मैथ्स सभी कुछ होता है, और सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, तो उसमें स्ट्रीम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्पेसिफिकली जिसमें हमें बायो बैकग्राउंड चाहिए होता है, हमें साइंस बैकग्राउंड चाहिए होता है। GD Goenka Healthcare Academy. So this academy is not only for short-term programs, it is also for diplomas, certificate and degree programs also. तो इसमें क्या होता है, हुनर से रोज़गार तक, हुनर हमारे पास है, उनको अगर हम ट्रेनिंग दे दें तो उनको रोज़गार भी दिला सकते हैं। तो दिस इज़ आफ्टर 12th में वेरियस स्पेशलाइजेशन, वेरियस स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर कोई मेडिकल MBBS डॉक्टर नहीं बन जाता। MBBS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, सीट्स की कमी होती है। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर खाली MBBS डॉक्टर नहीं होते, उसके अलावा भी नर्सेस, असिस्टेंट स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस, ये सारे क्षेत्र भी होते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर ये सारे कोर्सेज हम, लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज को हम पढ़ा रहे हैं। ना केवल पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी जॉब्स दे रहे हैं। तो वी गिव जॉब्स एश्योरेंस, जॉब गारंटी ऑल्सो। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम। खाली क्लासरूम स्टडीज़ नहीं होता है इसमें हम जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप सपोर्ट, स्टूडेंट को लोन के अंदर 0% इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें भी हम कवर करते हैं। और उनको आफ्टर 12th, आफ्टर 10th ये स्किल बेसिस, स्किल के रिलेटेड इस कोर्सेज को हम आगे लेके जाते हैं और इसमें हम उनको पढ़ाई करवाते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लोग साइंस पढ़े तो इस फील्ड में जा सकते हैं। ये पहले ऐसे होता था कि जिसने साइंस बायोलॉजी की है वही मेडिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पर जो कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज़ के भी लोगों को उठा के हॉस्पिटल्स में प्लेस किया गया। तो वही बहुत बड़ा एग्जांपल है कि लोग खाली साइंस के बैकग्राउंड से नहीं आ सकते, ये सारे बैकग्राउंड से। ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये एडवांस MBBS प्रोग्राम नहीं है, ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड, कोई भी एक्सपीरियंस ये कोर्स कर सकते हैं हमारे यहाँ और जॉब प्लेसमेंट दे सकते हैं। अगर हमारे दोस्तों यानी तो पेरेंट्स सुन सके, आप अगर बता सके कि ये जो होता है एक पर्सन में कैसे, तो पेरेंट्स और ज़्यादा से जुड़ सके। ये जो हमारा कैंपस है, इसमें हम ग्राउंड फ्लोर पे तो एडमिन एरिया, फर्स्ट फ्लोर हमारा लैब है, 1000 स्क्वायर फीट का लैब है, उसके ऊपर हमारे क्लासरूम्स हैं और ये वर्क ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें पढ़ा भी रहे हैं हम साथ में और उनको जॉब्स भी दें। सो नॉट ओनली स्टडीज़, नॉट ओनली क्लासरूम बेस्ड, पर उनको हम टेक्निकल स्किल्स, जॉब प्लेसमेंट्स, फिर इंटर्नशिप सपोर्ट, 0% EMI लोन भी दे रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो आ जाए, हम ही उनको सैलरीज दिला रहे हैं, हम ही उनका EMI नो इंटरेस्ट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम भी इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का, कि स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं हमारे साथ, एट द सेम टाइम दे आर अर्निंग देयर फीसेस बैक। तो जो उनका फीस है वो अर्न बैक कर लिया, प्लस उनको एक्सपीरियंस मिल गया। सो रिलेटेड टू दैट। ठीक है, मैंने देखा कि बॉम्बे साइड ही आपकी नेक्स्ट कोई ब्रांच आप अगर ओपन करना चाहते हैं कहाँ करें? So currently GD Goenka का सिर्फ खारघर नहीं है, GD Goenka has got multiple branches all over India. This is one of the branch जो हमने अभी introduction wise खारघर में किया है for students for their facility purposes. In coming times we will come up with other branches also in Mumbai as per the requirement of the students.
बता सके कि जो यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे बता सके उनके बारे में। सो जितने भी हमारे हैं, जितने भी लोग हैं, आपके काउंसलर्स, एकेडमिक आपके जो गाइडेंस वाले लोग हैं, यहाँ तक कि आपके टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम ट्रेन्ड बैकग्राउंड। तो हमने किसी भी ऐसे इंसान को नहीं रखा है जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकता है। आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, पैरामेडिक्स में या हमारे किसी कोर्स से रिलेटेड, तो हम आपको उसमें भी गाइडेंस देते हैं बिफोर एडमिशन। पोस्ट एडमिशन भी हम आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। हम आपको बेसिकली इंडस्ट्री रिलेटेड एक क्या बोलते हैं ग्रूमिंग कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में पढ़ाई करना सर बहुत इजी है, बट पढ़ाई अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड ना हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो उसी वजह से हम थियोरेटिकली एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चों को ऑन द प्रोग्राम प्रोसेस में ही इंटर्नशिप में भेजते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लगता है कि हाँ इंडस्ट्री में ये चीज हो रहा है एंड प्रैक्टिकली भी वो वही चीज सीख रहे हैं। तो कल जाके जब वो इंडस्ट्री में हम प्लेसमेंट्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो 100% प्लेसमेंट रेशियो कहीं ना कहीं आता है, बिकॉज हमने उस हिसाब से उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया है। हमने उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग इक्विप किया है, जिस वजह से वो प्रॉपरली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स निकलते हैं यहाँ से। वो एक स्पेशलिटी है सर जीडी की। इसके अलावा क्या 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 कुछ है? जीडी सर जीडी गोइंका बेसिकली अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, जिसका यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे उनके अपने सेक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं, प्री स्कूल से लेके मल्टीपल सेक्टर्स में है इन्वॉल्व। हेल्थ केयर जो है वो इनका एक सेक्शन बोल सकते हैं, वन ऑफ द सेक्टर्स है आप बोल सकते हो। व्हाई दे हैव कम अक्रॉस विद दिस इज आल्सो बिकॉज हमने देखा कि जैसे सर ने बोला कि कोविड में एक हेल्थ केयर ऐसी चीज थी जिसका कहीं पे भी कोई भी ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे भी चले जाइए आपके सबके काम शायद आगे पीछे हो गए, बट हेल्थ केयर वाले लोग थे जिनका हमेशा से डिमांड रहा। हेल्थ केयर ऐसी चीज थी जिसमें डिमांड के अलावा इक्विपमेंट स्टूडेंट्स का उस हिसाब से इक्विप्ड होना कि वो ऐसी कैलामिटीज कल आए या ऐसी सिचुएशंस आए तो वो इक्विप होने चाहिए, उस लेवल का ट्रेनिंग उनको देना बहुत नेसेसिटी है। तो हमारा प्राइमरी फोकस यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रिलेटेड या एक ऐसे कुछ आ जाए कैलामिटीज तो उसके लिए वो प्रॉपर्ली इक्विप होने चाहिए, उस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। जी सर सी करंटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने लेबोरेटरी में जितने हमारे कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज रखा है, ताकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स यूटिलाइज करें, उसको समझें। इंडस्ट्री के हिसाब से जो आज के टाइम के अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो वाले हमने रखे हैं, ताकि वो उसको यूटिलाइज करके उसे इन मार्केट के हिसाब से समझ सके और वही सेम चीज इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आज के टाइम में पैरामेडिक्स एक ऐसी चीज है, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको आज हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपको सिर्फ नर्स एंड डॉक्टर्स पता है, पैरामेडिक्स बहुत कम है उनका, कहीं ना कहीं एक आपको एवरेजली रेशियो नहीं पता होगा। आपको मैं बोलूंगी पैरामेडिक्स में कौन आता है तो शायद वो भी ना पता हो, बट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज आपका एक्सरे निकालने वाला अगर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं होगा तो आप डॉक्टर क्या करेंगे? आपका अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपका डेवलपमेंट वाइज अगर आप देखें, अगर आपका ब्लड टेस्ट लेने वाला इंसान ही अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डॉक्टर क्या कर लेंगे, नर्सेस क्या कर लेंगे? तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हम अपने जीडी गोयनका के हेल्थ केयर एकेडमी में प्रमोशन करके स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, इस चीज का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसमें अगर आप आज के टाइम में जाते हैं तो आप अपने हुनर के बेसिस पे बहुत ज्यादा अच्छा एक कैपेबिलिटी और एक अच्छा जॉब अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। सर्टन एफिलिएशंस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, तो सारे एफिलिएशंस हैं ऑलरेडी, और ये नॉट ओनली क्लासरूम बेस्ड लैब बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये इंटर्नशिप बेस्ड भी होता है। सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, हम उनको इंटर्नशिप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में उनका प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं, जहाँ बच्चा वहाँ भी सीखता है, हमारे लैब में भी सीखता है, हमारे क्लासरूम में भी। तो जो क्लासरूम बुक्स रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो क्लासरूम्स में है, जो लैब रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं वो लैब में है, जो इंटर्नशिप रिलेटेड वो बड़े बड़े एक्सपोजर्स हॉस्पिटल्स में। तो ये हर जगह से स्टूडेंट जो है वो वर्क ओरिएंटेड तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। इवन आप कुछ बता सकते हैं, आप क्या कुछ
I'm working at the center head over there. Teams are very humble and very kind. We have बहुत अच्छा experience है. And we have a better student connectivity also. We have to work with number like 8223048223 and we can reach out for the admission purpose. और नाम आपकी हमारे पास 3-4 काउंसलर्स हैं. We have present. We have a license also for local marketers. Admissions are going on. Soon today is the inauguration and all are aware of it. Soon we will collect the classes. ऑनलाइन एडमिशन करनी हो या आने वाले थोड़ा सा जी तो सर हमारा जो वेबसाइट एडमिशन हुई है उसको बताएं. जी तो सर हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है फॉर स्टूडेंट्स. अगर वो चाहें तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो इन जनरल हमारे सेंटर पे हमेशा विजिट कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर इफ दे वांट टू विजिट. वी विल गाइड देम थ्रू द प्रोसेस. यस इफ दे वांट ऑनलाइन कॉलिंग हम उनको कॉल पे भी गाइडेंस दे सकते हैं. उन्हें वेबसाइट रीच आउट हमारा करना हो तो वो वेबसाइट भी रीच आउट कर सकते हैं. सो मल्टीपल ऑप्शंस हमने रखे हैं ओपन ताकि स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी मिले. क्योंकि कई बार होता है कि हम डायरेक्टली आपके सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं बट काफ़ी बार वो कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम कॉल पे भी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं. वी हैव गॉट कॉल काउंसलिंग एंड कॉल गाइडेंस आल्सो अवेलेबल wherein we'll guide them and then later on they can visit the center. They are more than free to welcome, visit the center, look out for the classrooms, laboratories, know our people and then enroll. Because सब फीस स्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो आज के टाइम में हमने बहुत नॉमिनल फी रखा है स्टूडेंट्स के लिए. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखा है बिकॉज हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे आ रहे हैं तो उनको एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर होगा तो वो उस चीज़ को अफोर्ड करके अपना एक करियर बना पाएंगे. तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ रखा है. वी आर ट्राइंग फॉर मल्टीपल स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स जहाँ पे हम स्टूडेंट को और ज़्यादा फैसिलिटी अपनी तरफ से दे पाए. जैसे कि हमने उन्हें ऑप्शन दिया है 0% इंटरेस्ट पे अगर आप चाहें तो आप उस पर भी एडमिशन ले सकते हैं. वी आर गिविंग देम, वी आर हेल्पिंग देम डायरेक्टली विद द बैंक EMIs ऑल्सो. वी आर मेकिंग श्योर कि जहाँ पे हम उन्हें इंटर्नशिप पे डाल रहे हैं वहाँ पे भी हम अगर पॉसिबल जहाँ तक हो सके, इट्स नॉट ए श्योर थिंग बट येस वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर हम उन्हें पेड इंटर्नशिप्स भी दिलवा सके तो इफ दे आर एबल टू अफोर्ड देयर फीस व्हिच दे आर एबल टू पे बाय देयर मंथली पेड internship programs that can also be done. So we are trying our level best कि हमारा student बेस्ट से बेस्ट facilities कम से कम या अफोर्डेबल प्राइसेस में ले सके ताकि उनको आगे जाके इंडस्ट्री में एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले. ओके, तो आपका कोई डॉक्टरों से टाइप के डायरेक्टली आपके स्टूडेंट आप लगा देते हैं? जी हॉस्पिटल्स टाइप्स हैं हमारे, इसमें टाइप्स होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट कर देते हैं एज ए इंटर्नशिप से फिर उनको जॉब प्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं. और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कोई 18 साल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये नो एज बार स्टूडेंट्स हैं. जो स्टूडेंट है वो 18 साल से प्लस 40 साल के एज के स्टूडेंट होते हैं तो नो एज बार है. और ये स्टूडेंट बहुत सारे तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी होल्डर्स हैं तो उनको रोज़गार के लिए, उनको प्रमोशंस के लिए हमारा ये जो कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज उनके लिए भी है सारे कोर्सेज. सर मेरा सवाल ये है कि जो कोर्सेज होते हैं उनकी टाइमिंग होती है कुछ सालों तक कुछ महीने तक कीमत होती है किस दिन मतलब कितना है? टाइमिंग ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता है बिकॉज उनको सेम टाइम पे इंटर्नशिप दिला रहे हैं तो वो हफ्ते में 3 बार ये होता है और आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स टाइमिंग के अलग होता है. तो मॉर्निंग में 3 घंटा या लेट इवनिंग में 3 घंटा, हफ्ते में 3 बार या सैटरडे संडे वीकेंड लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है. तो it's not only classroom related, it's also related to internship, also related to lab. कुछ स्टूडेंट जो मुंबई से बाहर से अगर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सुविधा है? सैटरडे संडे वीकेंड लेक्चर्स होते हैं उनके तो वो आए. और हमारे मुंबई में कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं है, ट्रेन्स अवेलेबल हैं तो मुंबई से खारगर से मुंबई इजी वे आउट्स हैं तो स्टूडेंट्स ट्रैवल करते ही होंगे वेरियस कॉलेजेस में तो वो हमारे यहाँ भी आ सकते हैं आउट ऑफ मुंबई. वो वीकेंड लेक्चर्स भी दे सकते हैं हमसे तो वीकेंड लेक्चर्स में सैटरडे संडे वीकेंड लेक्चर्स में हम उनका कोर्स ख़त्म करा सकते हैं. एनीथिंग एल्स? कोर्सेज का ब्रोशर्स में आप देख लीजिए, ब्रोशर्स में सारी डिटेल्स हैं. तो बेसिकली लैब टेक्नीशियन 3 कोर्सेज हैं जो ज़्यादा डिमांडेबल हैं और रेडियो टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी.
तो बेसिकली हमारे पास जो कोर्सेज है वो एवरेजली एक बेसिक सर्टिफिकेट जो एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम है उससे लेके एक 3 इयर्स का प्रॉपर डिग्री कोर्स तक का ऑप्शन अवेलेबल है. सो उसमें स्टूडेंट्स का ये फैसिलिटी है कि एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे कैन चूज इफ दे आर ओके विद 3 months of course program and then they want to join in for job and accordingly they want to arrange money and funds and then come back for other courses, they can do that also. And if they want to enroll for a long term course where they want a job security in longer term, they can enroll for 3 years course program also. So हमारे जो courses है वो 3 months से लेके एक 6 months, 8 months, 12 months, 24 months प्रॉपर लाइक अगर आप कैलकुलेटिवली देखिए 3 years तक जाते हैं. सो हमारे पास एवरेजली एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स, बैचलर्स सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट. So see, because market में competition, there is no industry which does not have a competition. So to be very precise, there is no industry. So the best part about GD Goenka over here is that हमारा एक वो चीज पे श्योरिटी होता है कि इंडस्ट्री में चाहे 4 लोग जाए बट हमारे स्टूडेंट्स का प्राइमरी फोकस हमारा होता है कि लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं. ये हमारा एक बेस्ट प्राइमरी एस्पेक्ट है कि हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में भेज रहे हैं कि आप इंडस्ट्री से चीजें सीखिए और उस हिसाब से आप उस पर वर्कआउट करिए ताकि आपको इंडस्ट्री रिलेटेड पता हो चीजें. अपग्रेडेड जो आपके मैकेनिज्म्स हैं, अपग्रेडेड मशीनरीज है, उस चीज के रिलेटेड पता हो. बिकॉज हर चीज हमारे लेबोरेटरी में अरेंज करना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ न्यू अपग्रेडेशन इन द मशीनरी कमिंग. वो उनको हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में जाके ही पता चलेगा. So currently if we go on seeing, we have got a batch of students available which is commencing from January onwards. This is one batch. Next upcoming batches तो काफी सारे हैं. As in when the students are coming, as in when we have got a batch of students coming in, so we will push in that batch. Approx 500 plus admissions new academic batch हम देख रहे हैं 2025-26 batch में. तो 500 plus admissions तो होंगे and जी ये एवरी मंथ एडमिशन है, एवरी मंथ सिस्टम ऐसा होता है कि एवरी मंथ स्टूडेंट एडमिशन लेगा, हमारा बैच होगा, एज पर द बैच हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, दिस गोज ऑन फॉर एवरी मंथ. सो बेसिकली हमारी जो एडमिशंस हैं वो ऑलमोस्ट 365 डेज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. एज पर देयर कन्वीनियंट बैचेस वी कैन पुश इन देम फॉर द व्हिच इज द नियरेस्ट पॉसिबल बैच. काफी स्टूडेंट्स को अगर हम एक आध महीने का 15 डेज का गैप है तो हम उन्हें वो कवर अप करवा के जो कमिंग बैच है उसमें डाल सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का ज्यादा गैप होगा तो वी कैन जस्ट मेक श्योर दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज हमारा मेन टारगेट है स्टूडेंट्स को ट्रेन करना एंड उनको इंडस्ट्री रेडी करना. तो उसके लिए हमने कोई टाइम ड्यूरेशन या एज बार नहीं रखा है. इफ देयर इज समबडी हु इज ऑलरेडी फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड वांट्स टू डू कोर्सेज तो हमने उनके लिए भी ये चीज ओपन रखा है. बिकॉज हमारा सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर रेगुलर एजुकेशनल स्टूडेंट है तो ही आप हमारे पास आइए. इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम द हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिनके पास एक्सपीरियंस है बट क्वालिफिकेशंस नहीं है या कहीं ना कहीं आप अपग्रेड करना चाहते हैं या अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली कम डाउन एंड एनरोल विद अस. बिकॉज आई फील आप वीकडे में वर्किंग होंगे, वीकेंड्स तो एवरीबडी कैन अफोर्ड फॉर अपस्किलिंग देयर करियर. तो आपके इसमें क्लासेस में कोई डॉक्टर आते हैं, गेस्ट फैकल्टीज आते हैं जो डॉक्टर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि वो भी एज अ गेस्ट फैकल्टी आए और वो अपना टाइम दे जो ऑलरेडी उनको प्रैक्टिस में आता है, जो उन्होंने काफ़ी साल की प्रैक्टिस में उन्होंने सीखा है वो अपना या हमारे स्टूडेंट्स को भी वो इनपुट दें. तो गेस्ट फैकल्टीज आते हैं. थैंक यू. जी ऑडियंस को फाइनल एक वन लाइनर In case of the one-liner, I would request everybody कि आज के टाइम में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा महत्व है. आप उसके हिसाब से अपना आप को या तो एनरोल करिए बेसिक प्रोग्राम्स में बिकॉज हमारे फीसेस बहुत नॉमिनल है. हमारा ट्रेनिंग हमने बहुत अपग्रेडेड लेवल का रखा है ताकि आपको कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी मिले. उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं अपना आपको करियर अपस्किल करना चाहते हैं सो दे आर मोर देन वेलकम. We would like to help them in upskilling their careers also besides guiding the students of the regular platform.
बाकी सिंपल सी बात है, ये चीज है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज वन सच इंडस्ट्री विच इज नॉट गोइंग एनीवेयर. सो यू ऑलवेज हैव अ job security once you enroll in these courses, once you are having the skill for these courses, because एक ऐसा इंडस्ट्री है, आप एक आज हाई लेवल हॉस्पिटल से लेके एक नॉमिनल खुद का क्लिनिक भी ओपन कर रहे हैं, तो आपके पास स्किल्स होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस चीज को लेके. नमस्ते. सगळ्यांना माझा नमस्कार. GD गोयंकाबद्दल सांगायचं झालं तर तुम्ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज्युकेशनचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉलो करू शकता. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे लॅब रिलेटेड प्लस इंटर्नशिप ऑप्शन्स प्लस तुम्हाला बेस्ट एज्युकेशन फॉर्मॅट तुम्हाला इथून मिळेल, जेणेकरून येणारं जे मुलांचं फ्युचर आहे ते ब्राईट असेल. कारण मुलांचा एक आताच्या कंडिशनमध्ये असं असतं कोविड नंतर की जेवढी मुलं आहेत ते प्रॅक्टिकल असा विचार करतात 12वी नंतर नोकरी करून आम्हाला काहीतरी साईड बाय साईड सोर्स करता आला पाहिजे. तर आम्ही त्यांना असं सांगू की तुम्ही 6 महिन्याचा बेसिक प्रोग्राम करू शकता जो सर्टिफिकेट कोर्स आतमध्ये येतो. 12 महिन्याचाही प्रोग्राम आपल्याकडे आहे आणि 24 महिन्याचाही प्रोग्राम आहे. तर त्याचा बेनिफिट त्यांनी जास्तीत जास्त उठलावा, ज्याच्याकडून त्यांना 3 वर्षाचा किंवा 5 वर्षाच्या मेडिकलवाल्या प्रोग्राममध्ये जायला जर पॉसिबल होत नाही किंवा अफोर्डेबल होत नाही, कारण तुम्ही आताच्या कंडिशनमध्ये बघितलं तर MBBS इज टू एक्सपेन्सिव्ह, मुलं नाही जाऊ शकत तिथे. मग आई वडिलांचाही कसं मुलांसाठी गाईडलाईन असतं किंवा करिअर असतं की तुम्ही काहीतरी करा आयुष्यामध्ये. मग मुलं असं जनरल ग्रॅज्युएशन करून तुम्हाला बेसिक नोकरी मिळते. मग दिस इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी पार्ट जिथे तुम्ही येऊ शकता आणि स्वतःला अपस्किल करून घेऊ शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कमी टायमामध्ये बेस्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जे आमच्याकडून बेस्ट हॉस्पिटल कनेक्टिव्हिटी आम्ही तुम्हाला देतो तीही मिळेल. मुलाला जॉबची सिक्युरिटी ही आम्ही देतोय, प्लस त्याची प्रॅक्टिस आणि त्याची लॅबोरेटरी आणि प्लस थिअरी पॅटर्न हे सगळं आम्ही फॉलो करतो. जर तुम्ही त्याचा बेनिफिट सर्व मुलांनी घेतला, बेसिकली आय रिक्वेस्ट ऑल स्टुडंट्स फ्रॉम पनवेल टू खारघर और टू बेलापूर एरिया ज्यांनी येऊन रोज आमच्या काउन्सिलर्स बरोबर कम्युनिकेट करावं, त्यांच्या आई वडिलांनाही वाटलं तर त्यांनीही व्हिजिट करावी, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करावं, जेणेकरून त्यांना त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत किंवा त्यांना इन फ्युचर मुलासाठी काय गाईडलाईन द्यायचे तर आमच्याकडे बेस्ट काउन्सिलर्स अवेलेबल आहेत, ते तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने गाईड करू शकतात.